नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो दूसरा दृष्टिकोण है, नगद बकाया दृष्टिकोण, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन सौदों का दृष्टिकोण जो फीसद द्वारा प्रतिपादित है उसका अध्ययन कर चुके हैं, और आज अपन नगद बकाया दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। नगद बकाया दृष्टिकोण को कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनेक अर्थशास्त्रियों जैसे मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, किन्स आदि ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की, जिसे कैम्ब्रिज समीकरण या नगद बकाया दृष्टिकोण समीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है। नगद बकाया दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग व पूर्ति को समय के एक निश्चित बिंदु, ए पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा जाता है। अर्थात कैम्ब्रिज व्याख्या मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो लोग किसी समय बिंदु पर अपने पास नकदी के रूप में संचित रखना चाहते हैं, जबकि सौदों के दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग व पूर्ति पर एक समय अवधि, ए पीरियड ऑफ टाइम पर बल दिया जाता है, विचार किया जाता है। साथ ही कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा एक स्टॉक होती है, न कि प्रवाह, तथा मुद्रा का संचय किया जा सकता है। अर्थात कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि व्यक्ति अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा का कुछ भाग बचाकर रख सकता है। अब अपना आते हैं कैम्ब्रिज जो समीकरण है या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, उसकी मान्यताएं या इसको अपन विशेषताएं भी कह सकते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे मुद्रा के संचयन कार्य पर बल। पहला इसकी जो मान्यता है, इसकी जो विशेषता है वो है मुद्रा के संचयन कार्य पर बल। यानी कि देखिए, कैम्ब्रिज समीकरण में या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यक्ति मुद्रा का कुछ भाग यानी कि बचा कर रख सकता है। जैसे सौदों के दृष्टिकोण में यह कहा गया था कि मुद्रा का संचय नहीं किया जा सकता, सारी की सारी मुद्रा खर्च कर दी जाती है। लेकिन कैम्ब्रिज विचारधारा में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि व्यक्ति अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आय का कुछ भाग नगद रूप में वो बचा करके रख सकता है। अर्थात मुद्रा का संचय किया जा सकता है। दूसरी इसकी जो मान्यता है वो यह है, मुद्रा की मांग नकदी अधिमान पर निर्भर करती है। अर्थात यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धन को नगद रूप में रखने की इच्छा रखते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि धन को नगद रूप में रखने की इच्छा होती है, प्रत्येक व्यक्ति की होती है, जो किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। धन को कई रूपों में संचित किया जा सकता है, कई रूपों में संचित रखा जा सकता है, जैसे ज़मीन जायदाद के रूप में, शेयर्स के रूप में, बैंक जमाओं के रूप में, या स्वयं के पास नकदी के रूप में। इस प्रकार क्या है कि व्यक्ति यानी कि धन को नगद रूप में अपने पास रख सकता है। अतः स्वयं के पास रखा गया धन सबसे अधिक तरल होता है, जिसे किसी भी कार्य या किसी भी समय उसका उपयोग यानी कि जिसे किसी भी समय यानी कि उसका उपयोग में लाया जा सकता है। अगली है, तीसरी जो है वो है कि मुद्रा के प्रचलन वेग v तथा कुल आय के उस भाग में जो नकदी के रूप में
जिसको कोष्टक में के रूप में दर्शाते हैं, संचित रखा जाता है, के विपरीत होता है। जैसे यदि लोगों के यदि लोगों के पास नगद रूप में मुद्रा अपने पास अधिक रखते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि लोग यानी कि नगद रूप में अपने पास अधिक मुद्रा रखते हैं, तो विनिमय हेतु मुद्रा का कम प्रयोग होगा तथा मुद्रा का प्रचलन वेग कम हो जाएगा। इसके विपरीत यानी कि लोग अपने पास मुद्रा नगद रूप में कम रखते हैं, तो वे विनिमय हेतु मुद्रा की अधिक इसके विपरीत क्या होगा कि नगद रूप में वो कम रखते हैं, तो वे विनिमय हेतु मुद्रा का अधिक प्रयोग करेंगे। इससे मुद्रा का प्रचलन वेग बढ़ जाएगा। यानी कि मुद्रा का जो प्रचलन वेग है उसकी ये परिभाषा होती है कि सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के दौरान यानी कि मुद्रा जितने हाथों से गुजरती है उसे ही मुद्रा का प्रचलन वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 वर्ष में मुद्रा मान लीजिए कि 10 हाथों की से गुजरती है, तो मुद्रा का जो प्रचलन वेग होगा वो 10 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति नगद रूप में मुद्रा अधिक अपने पास रखता है तो मुद्रा का प्रचलन अधिक होगा, वेग अधिक होगा, क्योंकि वो अधिक खर्च करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि मुद्रा का जो प्रचलन वेग है वो अधिक होगा। चौथी है यानी कि मुद्रा की मांग पर नकदी अधिमान के अतिरिक्त अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य बातें जैसे धन का वितरण, व्यापार की दशा, देश की जनसंख्या, कीमत स्तर तथा लेन देन में मुद्रा का प्रयोग आदि का भी मुद्रा की मांग पर प्रभाव पड़ता है। ये भी इसकी विशेषता है या ये भी इसकी मान्यता है। अगली है कि मुद्रा की जो पूर्ति यानी कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति में करेंसी मुद्रा यानी कि कैपिटल एम तथा साख मुद्रा कैपिटल एम प्राइम दोनों को शामिल किया है। इन्होंने अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति को दी हुई या स्थिर माना है, क्योंकि सरकार या केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को मौद्रिक नीति के अनुरूप परिवर्तित करते रहते हैं। अतः इन्होंने क्या किया है कि अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति को स्थिर माना है। इसके बाद देखिए अगली जो मान्यता है वो है कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा एक स्टॉक होती है, न कि प्रवाह। अगली है इसमें पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है। यह दृष्टिकोण अल्प और अगली मान्यता है यानी कि देखिए इसमें पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है, जबकि सौदों का जो दृष्टिकोण था उसमें मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति पर बल दिया गया है। और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है। वहाँ पर के यानी कि सौदों के दृष्टिकोण में क्या था कि मुद्रा एक प्रवाह राशि थी, स्टॉक नहीं थी। और यहाँ क्या है कि कैम्ब्रिज विचारधारा में मुद्रा एक स्टॉक होती है, न कि प्रवाह। स्टॉक का मतलब होता है कि व्यक्ति क्या है कि धन का संचय कर सकता है, बचा के रख सकता है। और साथ ही ये जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है वो अल्पकाल से संबंधित है। अगली जो है इसकी है कि इसमें मांग और पूर्ति पर समय के एक निश्चित बिंदु पर विचार किया जाता है। इसमें यानी कि मुद्रा की मांग व पूर्ति पर समय के एक निश्चित बिंदु एक पॉइंट ऑफ टाइम पर विचार किया जाता है। रोजगार की और साथ ही यहाँ क्या है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता है, ये भी मानकर साथ ही यहाँ अपन ये भी मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, या यूँ कह दीजिए कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर अपन चलते हैं। के आगे देखिए क्या बताया कि कैम्ब्रिज समीकरण यह बताता है कि किसी निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर मुद्रा के मूल्य को नगद शेष या नगद बकाया मांग के रूप में निर्धारित करती है। जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो लोग यानी कि वस्तु एवं सेवाओं पर अपना व्यय कम कर देंगे ताकि उनके पास अधिक मात्रा में नकदी संचित रहे। ऐसी स्थिति में वस्तुओं व सेवाओं की मांग घटने से सामान्य कीमती स्तर में गिरावट आएगी, जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। इसके विपरीत मुद्रा की मांग घटने से सामान्य कीमती स्तर बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मार्शल, रॉबर्टसन, पिगू तथा केन्स आदि का यह मानना था कि व्यक्ति अपनी आय का निश्चित भाग अपने पास नगद बकाये के रूप में रखना चाहता है।
इसके संबंध में उन्होंने अनेक समीकरण प्रस्तुत किए जो जिनकी चर्चा अपन अगली वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।